देवलोक गया। तो ये संदर्भ में एक संस्मरण तैयार करिया बाबूजी रा, क्योंकि बाबूजी गया जसु तो वो है कि इस तरह रो कोई संसार भी हो सके जठ मैं और बाबूजी नहीं हो। आ बात लगातार इतना टाइम से थी है। जरा वे यादों पकती गई वीरो एक ही तरीकों के लगातार याद करता रहो, देखो कब तक चलती रहे। तो तब सो अब तक मैं लगातार आ पुस्तक लेखन रो एक काम करियो जिक्र माने भाई यादों रे साथे जुड़ियो रहा। और अब इरे साथे जुड़ता रहो ना, बनाने के बाद भी मैं 10 बार पढ़ ली। तो आज आप सब लोगों ने जिका परिवार का सदस्य बहुत जी लगाव रखे, जिका व्यक्तित्व सु जुड़ियोड़ा रहा है विया ने मैं अठे आने आज निवेदन करिया और आप पधारिया। हमारे वास्ते बहुत स्वागत की बात है। ये अवसर पर सबसे पहले मैं बहुत दिन है और हमारे जनक दीदी ने खड़ी हो अच्छा तो आपको दूसरी फोटो सामने करना। अब गेट लो चेहरा सामने करना। और ये एक मिनट हर साथ फोटो खिंचा दो। 1 मिनट खड़ी है। एक घंटा तो नहीं है। और ये बात आता है लाया हिला दे सुरेंद्र ने आगे हिला दे। पैसा मुझे अपने हाथ में ले पैसा पैसा दीदी साथ एक फोटो हो जाए। आ जाओ मामा दे आ जाओ। एक भाई साहब ने पैसा नहीं लो लो पैसा ले आदेश पैसा मामा दी किताब 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 भाई आप तो विराजो। उन्होंने मेरा भविष्य लिख दिया और 11 साल की उम्र आते आते मुझे ऐसे परिवार में डाल दिया कि ऐसे मेरे जीवन साथी मिले
कि पूरा जीवन मेरा सुखमय बीता और आज तक मैं सुखमय हूँ। मैं किससे बोलना? आपको बताऊं, बहुत सब कुछ करियो है, ऋणी और सब बात, लेकिन वो कई चीज देखी जिको मन में भाव जा गया सबसे ज्यादा। फिर मारे वास्ते पिताजी था के ई क्रम में आ बात, तो मैं प्रीफेस जिको पढ़ियो वो मैं खुद आप साथ पढ़ और आपको मारा विचार और मूल शेयर करना चाहूँ, वो मैं पढ़ना चाहूँ। इनमें पहला पैराग्राफ तो मैं वो दिया कि मारे वास्ते पिताजी कही था, तो मैं लिखियो बाबूजी मेरे फ्रेंड, फिलोसफर और गाइड थे। इस संसार में मेरी प्रकृति के सबसे नजदीकी इंसान थे। आज भी देखे भाई बारजिशो कौन है, तो संसार में बहुत लोग हैं भिन्न, लेकिन मना फील हो कि मारी प्रकृति ने सबसे नजदीकी इंसान है। मेरे जीवन के कारण थे तो मेरे विकास के कारक थे, मेरे प्रथम आदर्श थे, मैं उनका ऋणी हूं। उनका सानिध्य मन को आध्यात्मिक आनंद देने वाला होता है। उनके जाने से मेरे जीवन में रिक्तता की प्रत्यक्ष अनुभूति हुई। कई दिन ऐसे लगा कि ये कैसा मेरा संसार है जिसमें मैं तो हूं, बाबूजी नहीं है। इस संसार में आज उनकी वास्तविक उपस्थिति तो नहीं है, लेकिन उनके कर्तृत्व, प्रेम, व्यवहार, आचरण, परिवार और समाज को दिए बहुमूल्य योगदान की यादों के रूप में उनकी आभासी उपस्थिति प्रति क्षण महसूस होती है। अब मैं आप बात करी कि भाई कई कारणों में प्रभावित हुआ, कई चीज, तो एक सेंटेंस में आप बात हमारी है कि बाबूजी किसी चीज, बाबूजी के विलक्षण व्यक्तित्व, पर्सनालिटी बहुत ही विलक्षण था। बहुआयामी जीवन, लोग बहुत छोटे से आयाम में जी जाते हैं। नौकरी की, पेट पाला, एक जैसा धंधा किया, एक हॉबी रखी है। उन्होंने इतनी हॉबियां थी, उन सबको बड़े आनंद से जिया। तो इतने आयाम में जीना, तो संसार में आगे तो जिए तो सही आगे। तो ये बहुआयामी जीवन था उनका। दो, इन सब के ऊपर जो और ज्यादा था, उनकी सहज, सरल, शांत और आनंदमयी प्रकृति ने मुझे अत्यधिक प्रभावित किया। आज भी कल्पना होगी इस तरह आदमी इतना सहज, शांत, सरल किस तरह हो सकता है, और आनंद हमेशा। उनके संबंध में अपनी स्मृतियों को संस्मरण के रूप में संकलित करने की प्रेरणा मेरे मन में मेरी यादों ने दी है कि यही एक तरीका है जिससे मैं उनकी याद को चिरस्थायी बना सकूं। यह संस्मरण क्या है? यह संस्मरण बाबूजी की कृतियों और मेरी स्मृतियों का निरपेक्ष संकलन है। इसमें मैंने अपना कुछ भी नहीं डाला, यह निरपेक्ष संकलन है। इसमें जो उनसे सुना, जो उनके बारे में सुना, जो देखा, जो उनके साथ जिया, जो उनके कारण जिया, जो उनके बाद भी उनके कारण जी रहे हैं, और जो उनके बारे में अनुभव किया, वही लिपिबद्ध किया है। एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं है, मेरे विचार नहीं है और कोई बात नहीं है। ये सारी वही चीजें है। इसे साहित्य की प्रतिकर्षकता की कसौटी पर नहीं परखना, क्योंकि मैं कोई साहित्यिक आदमी नहीं। मैं तो मेरे स्मरण जैसे आए, जिस रूप में आए, जिस चीज से मुझे स्मरण होता है उसको उसी रूप में लिख दिया है। क्या ये पुस्तक? ये पुलकित दत्त जी का जीवन चरित्र है। यह हमारे अपने आदर्श की कहानी है। यह हमारे संस्कारों का मानदंड है कि हमारे संस्कारों की हाइट इस किताब के अंदर है। यानी हमारे लिए तो एक कोड हो गया ही। यह हमारे अपने आदर्श की कहानी है। यह पुलकित दत्त जी का जीवन चरित्र है और हमारे संस्कारों का मानदंड है। ये एक साधारण आदमी के जीवन संघर्ष की आनंदमयी जीवन जीने की कला की कहानी है। यह बहुगुणी, बहुआयामी, कर्मशील इंसान की कहानी है, जिसने
मुफलिसी में और मुश्किलों में भी मेहनत से अपना मुकाम हासिल किया और जीवन के इन सभी उतार चढ़ावों को आनंद से जिया। ऐसे आदमी के ये क्या है, अब इसमें है क्या? एक भाई साहब शिक्षा के ही है यहाँ ज्यादातर लोग, बस देखा है, नहीं है तो अदरवाइज बहुत प्रबुद्ध लोग हैं। तो बाबूजी की शिक्षा बहुत व्यापक थी। बाबूजी जिसको लोग शिक्षा में क्या पढ़े लिखे थे कहते ही, अब क्या पढ़े लिखे का हकीकत में कोई जवाब नहीं है। आपको हमें भी पूछे ना कि आप क्या पढ़े लिखे हो, अगर कोई कह दे मैं एमए किया हूं, मेरे ख्याल से उसका जवाब सही नहीं है। और अगर यही सही है तो वो बहुत कम पढ़ा लिखा है। क्यों कि एमए का मतलब उसने वही किताबें, वही चीज, वही लाइन एक बिल्कुल बाउंड्री के अंदर पढ़ी है और उसको उसने व्यक्त कर रहा है, उसी को समझ रहा है मैं पढ़ा लिखा हूं। बाबूजी ने क्या पढ़ाई की वो मैं अर्ज कर रहा हूं। बाबूजी की शिक्षा बहुत व्यापक और सार्थक तरीके से हुई थी, मीनिंगफुल थी और व्यापक थी बहुत थी। शिक्षा के साथ साहित्य, धर्म, संस्कृति वो ऑब्जर्व की कि वो दूसरे की खुशी में खुश होते। दूसरे की खुशी में खुश होने वाले लोग बहुत कम हैं। मेरा घर बना बहुत वर्षों बाद, 55 साल की उम्र में मेरा घर बना। मैंने सुरेंद्र को कहा, भाई सुरेंद्र को पता था घर बन रहा है, तो बाबूजी ने कहा मैं उसका घर देखने जाऊंगा। वो घर है, माता जी भी थी साथ। तो मैंने कहा आपसे दिक्कत होगी तो ऊपर चढ़ने में, लेकिन वो ऊपर तक चढ़े। चढ़ करके मुझे एक सीख दी उन्होंने कहा कि किसी का घर बनता है ना तो मुझे बहुत खुशी होती है। हमने भी घर का अभाव देखा था और बाबूजी ने भी घर का अभाव देखा था, तो मुझे लगा, तो तब से मैंने भी उनको उनके इस ध्येयवाक्य को अपना लिया कि किसी का घर बने तो जरूर बधाई देने जाना चाहिए और उसको क्या है कि धन्यवाद देना, कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहिए। वो मैंने उन्हें देखा। दूसरा, मैंने रात को पीछे से पढ़ना शुरू किया। तो ये सब बातें तो आपने कह दी। अब इसमें ये है कि चित्त की, वाणी की, इसकी सबकी एकता, वो आज सबसे ज्यादा विलुप्त है। तो हमें उनसे तो यही सीखना चाहिए कि जैसा हमारा चित्त है वैसे हमारा कर्म होना चाहिए। ये उनसे सीखने को मिला। एक मुझे किताब में जो श्लोक आपने लिखे सब बाबूजी रहा, वो सारे श्लोक बहुत जबरदस्त हैं, लेकिन उसमें कई श्लोक ऐसे मिले जिनके पीछे का स्टैंजा तो ध्यान में है, आगे का नहीं है। बहुत सारे श्लोक जैसे अपने बोलते हैं कि वासुदेव कुटुंबकम, सरलता से हर एक आदमी कह देता है, लेकिन पूरा श्लोक याद नहीं होता। तो पूरा श्लोक यूं है, अयन निजम परो वेति गणनाम लघुचेत साम। तो कितना लिखा है, अयम निजम परो वेति गणनाम लघुचेत साम, उदार चरिता नाम तो वासुदेव कुटुंबकम। अगर एक आदमी कहते मेरा तो वासुदेव कुटुंबकम, हाँ, उदार चरित है तो प्यार तो भाई से ही नहीं होता है। हाँ। घर में काढ़े के लिए भी झगड़ा कर लेते हैं, तो वासुदेव कुटुंबकम ऐसे सत्ता नहीं है। इसी तरीके से क्या है, कई बार मेरी कई बार बात हो जाती है, मैं भी बात करता रहता हूँ। ब्राह्मणों को आजकल बहुत ज्यादा लोग निंदा करते हैं, ब्राह्मणों को मीडिया में और सब जगह मोबाइल मीडिया सब जगह, जबकि ब्राह्मणों ने किसी का कोई अपकार किया नहीं। लेकिन ब्राह्मण को खुद को ही पता नहीं है ब्राह्मण कौन है, ये भी तो पता होना चाहिए। तब मैं उनको बताता हूँ कि आप हमें ये मानते हो कि हम खाली भिक्षावृत्ति करने वाले लोग थे। हमारे जो बुजुर्ग थे
वो पाठ पूछा ये आदि तो भी करा करके भिक्षावृत्ति नहीं करते। तो पूरी परिभाषा मुझे वो याद है, पठनम पाठनम सेव यजनम याजनम तथा दानम प्रति गृणामी सवे ब्राह्मण उचित। जो पढ़ता है और गुरु जी बैठे हैं इसलिए मैं उनके सामने क्या बोलूँगा, लेकिन पहले दान देता है। मैं जिस बात पे स्ट्रेस करना चाहता हूँ कि जो पहले दान देता है फिर दान ग्रहण करता है। ऐसे नहीं है लोग समझ लें कि ब्राह्मणों को खाली दान लेने वाले। तो बाबू जी से बहुत कुछ सीखने को इससे मिलेगा। मेरे जीवन में तो धंधा बात है, उससे भी मैं इससे निकल पाऊंगा, ये मैं आपको गारंटी से कहता हूँ। और आपने भाषा में जो सरलता रखी है ना, वो सबसे बड़ी इसकी विशेषता है। हो सकता है कि लोग मेरे से नहीं सहमत हों, मैं ओशो को भी बहुत पढ़ता हूँ। इतनी सरल भाषा में आपने लिखा है, जितनी सरल भाषा में ओशो ने लिखा है। वाह क्या बात। सरलता किसी मैं प्रभावित हुआ। इतने अपने पिता एक बिना बायस आ ही जाता है, क्योंकि हम अपने पिता के विषय में लिखते हैं ना, तो हमारा एक बायस आ जाता है उसमें, लेकिन वो बायस भी नहीं है। एक पूरा था कि निरपेक्ष लिखो, जो उनसे सुना, जो उनके बारे में सुना, जो उनसे इतना निरपेक्ष रूप से अपने पिता के बारे में लिख देना, वो अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। मैं तो आपको बहुत समझता हूँ कि ये बाबूजी नहीं आपके ऊपर क्या है कि डेस्केंड हुए हैं आप। वही कह रहा हूँ, वो यादें ही तो जैसे हमारे ऋषि मुनियों पे मंत्र है जो डेस्केंड हो गए थे, उत्तरित हो गए थे, तो बाबूजी की ये प्रेरणा ही आपके ऊपर उत्तरित हुई है और आपने इसको इसमें लिख दिया है। ये मेरा बाबूजी को पुनः प्रणाम करता हूँ, गुरु जी को बहुत बहुत प्रणाम। आप कहो नहीं कि कहीं की तो किंतु करनो चीज है। और वो ये शैलेंद्र ने नाम कहीं रखो हीरो स्मृति के गवाक्ष हुए छोटी खिड़की। अरे भाई आप तो पूरा फ्रॉड है, राजा सही फ्रॉड है। निर्माण कई कौन छुट्टियों सब आएगा, तो ये दृष्टि से तो ओढ़ो है और बिया और क्यों आत्म संयम है तो सरलता में रखियो है। गवाक्ष शब्द पढ़ो, कोट गेट है, राजा सही फ्रॉड है। निर्माण एक जी को स्वरूप हीरो है भविष्य रो कि जिके भी पढ़सी बिया ने जिको मैं कहो पहली तुलसी सुखाए तुलसी स्वांता सुखाए तुलसी रघुनाथ दास, तो बीरो ये मायने यार आत्म तत्व है बोला कि दास जी रो और ये परिवार रो शैलेंद्र जिको पढ़सी बिने भी एक श्रेष्ठ संस्कार प्राप्त हुई। यहाँ शब्द ने सके मैं आज बुलायो मारो घणो जी शुरू हुयो और किताब दे दियो हमारे तो पढ़ने रो काम जिको में घरा लगे के दिनों में बाकी पढ़ लिया। अब बाकी ने कई राखणो नहीं माजरा तो कोई बाकी कई राख तो कोई बाकी। और विवेक तो कि कदई कोई ने नाराज कोई करे उपयोग करियो बिर बाद उपयोग भी जरूरत नहीं है तो बिने सम्मान पूर्वक विदा कर दियो। आपने कहीं के दाल चावल भेला काकला को कोकला खीरे किनारे बिने सावड़ रख देवा अपन क्यों कि खटास देवे बा तो खटास देवन वाला रो भी सम्मान हिरवान विदित है। यहाँ शब्द ने सके बहुत बहुत धन्यवाद। और बात भाई दर्शन हो गया और आप सबसे मिलना हो गया, बड़ी प्रसन्नता हुई कि मैं हमारे खातर लिखी है। तो तुलसी सुखाए तुलसीदास जी के राम जी और चरित्र जी को है वो मैं स्वांता सुखाए तुलसी रघुनाथ गाथा मैं मारे सुख वास्ते लिखे है। पर आज रामचरित मानस विश्व भर में सर्वाधिक समादृत ग्रंथ है। बीरो कारण कई है कि बीरबा ने तुलसीदास जी रो आत्मा रो प्रवेश है। आ पोथी में पढ़ी है बीरबा ने शैलेंद्र री आत्मा रो प्रवेश है। एक ऐसो व्यक्तित्व जिके सागे मैं यहाँ कह सकूं कि एक शताब्दी री एक किताब रे सागे एक शताब्दी री मरुधरा री बीकानेर री संस्कृति सभ्यता और गौरव गाथा जी की है पाठ है फिल्म री तरह से साकार हो जावे पर सामने। आप दादाजी मारो सासरो बटड़ा चौक में तुम्हारी श्रीमती जी हमेशा ही कहा करे और सुशरा जी आप बोला कि दास जी गवेड़ी बे पूजा पाठ रो काम करता बे कहता कि अमृतलाल जी जिसो विद्वान मिलना मुश्किल है।
और मैं बहुत सारी बातें बारे में बताता। एक बात मैं कहता, पहली रुपया 64 पैसा होता, जने ईरा दादाजी कहो कि थोड़ा दिन में 100 पैसा उसी, जने लोग पूछता कि 100 पैसा उसी, जने मैं बोलिया कि अब आज तो बीटेम कहीं उसी के पैसे रहा तो 2 पैसा उसी और 100 पैसा रो 1 रुपया उसी, जड़े हो तो 64 दुना 128 होना चाहिए। बाद में ये बात पर कवि लोगों कविता लिखी, राम मारे यहाँ देखो क्या हुई, पीछे का 2 और रुपये का 100। भविष्य वक्ता और आपने जीवन में असाधारण साधना बयां करी। जब तक भाई साहब का सवाल है कहो कि गोबर भी बेच चुका, मैं कहूँ कि मेरे प्रत्येक कार्य में एक नवाचार हो। भटरन चौक में गाया खूब बैठती, गोबर हो तो बिसरो अलाव जगता, थेपड़ियाँ बनती, बहुत सारो परिवेश ने पवित्रता भी होती, पर दिन में बहुत स्पर्धा रहती, वह रात गोबर चुकता। कई बात है, जठे मांझीर तले से पानी ले आता। अब हीटर तो आज खूब है, गर्म पानी चीज है, कठोर लावे तो दिन भर तो वो पानी रोज को बड़ो बटको धूप में रखना, सिंजा पड़ी पहली कांबड़ सु ढक देना, दूसरे दिन सुबह सौर तापरी जल रही सेवा। अब वो सब जो चिंतन है वो एक नवाचारी है प्रत्येक क्षेत्र में। आप कहो मारजारी पोस्टाल रो तो बहादुर मैंने आगे बे लवरिया मारजारी पोस्टाल में मास्टर रो काम करो। मारो सौभाग्य है मैं लवरिया मारजारा दर्शन करियोड़ा है। यानी मार्जा पद्धति कहीं है, इरो बहुत सुंदर विवेचन करियो है कि आज भी कंप्यूटर ने चुनौती देवड़ा लो व्यक्ति मार्जारो साउल पटियोड़ तो मिल जैसी। मारे सगोजी मारे यहाँ समझो कि बिया सगा तो गई, मारे नाना ही है एक तरह से सती बगी जी भाई मार जा बे 100 तकरी पाडा पक्का कराता और होला मार जा बे 200 तकरा पाडा पक्का कराता और बे आपरा टाबरा ने होला मार जा परीक्षा वास्ते भेजता। यारी संस्कार रो कहीं प्रभाव हो, मारजारी संस्कार पद्धति रो कहीं प्रभाव हो। हमारे ओसवाल समाज बहुत व्यापक है, शक्तिशाली है, बे मूर्ति ने कोई नहीं माजे। तो ओसवाल समाज का एक अभी आटे सुगनीचंद वेद वगैरह स्कूल है, अपने औषधल है। मेरा पिताजी मेरा बड़ा भाई भवरलाल जी वेद ओसवाल समाज का राष्ट्रीय अध्यक्ष है। मैंने कलकत्ता मेरे घर रहने का मौका मिलो तो बे मूर्ति ने माने को नहीं, बेर साधु कहवे मूर्ति ने नहीं माननो, पर बेरे घर में हनुमान जी की पूजाई जने मैं वेख्यो छे राष्ट्रीय अध्यक्ष हो। बे बोलिया ओ मारा गुरुजी रो दियोड़ो है, ओ मारे गुरुजी रो दियोड़ो है। यानी संस्कार एक समन्वय रहा, नहीं तो कट्टरता जावे। बे संस्कार मार्जा पद्धति से मिला। बे टीचर हुआ मलारामपुरा, आप आज मेरी किताब पढ़ा जन जाने मलारामपुरा कोई बड़ो सुर्ग हो। मलारामपुरा रे माथे एक आपने किताब लिखी जंगलपुरी का राजा, एक चौधरी बटे हेडमास्टर हुए वो कहो जंगलपुरी का राजा। मैं कोई जनता रे मैंने और शहर में कोई नहीं हूँ, जंगल में बैठे हो, अनुभूति की बात है। बिन में बहुत दूरी लगी और भाई साहब ने बहुत सोरी लगी। ए फोटो दिया है 2 स्कूल में जाने में पहली, स्कूल में जाने रे बाद। अर्थात एक घोर नेगेटिविटी में और लेखक बहुत जबरदस्त कॉमरेड हो अपनो बीकानेर रो, जबरदस्त नेगेटिविटी में सुनो एक पॉजिटिविटी के मलारामपुरा अपने आप में। और रेलवे रे मैंने सब तरह काम किया। बीरे अलावा हर कार्य रे मैंने पूर्ण दक्षता और सागे सागे आपरे जीवन रे मैंने जिकी आने वाली कठिनाइयां हैं भी आने किया हल करनो और विभिन्न कठिनाइयां रे बीच रे मैंने भी किया आपरो जीवन चलानो। भारतीय संस्कृति में 4 पुरुषार्थ है, धर्म अर्थ काम मोक्ष। वेद व्यास जी कहवे ऊर्ध्व बाहुर विरोमेश न च कश्चित् शृणोति मे धर्माद अर्थश्च कामश्च स किमर्थम न सेवित। अरे वो हाथ उठार के वो कि सुनो ते सुनो ही को नहीं कि धर्म सु अर्थ और काम रो उपार्जन करो, मोक्ष आप ही हो जाई।
भाई साहब ये बात रा प्रत्यक्ष प्रमाण एक सात्विक उपार्जन एक पैसों भी ई आपरे परिवार में अथवा कठी भी तामसिक उपार्जन नहीं सात्विक धर्माद अर्थश्च कामश्च क्यों परिवार छोड़ गया है यानी भारतीय संस्कृति रो साकार स्वरूप तो इस प्रकार रो ब्यानो जीवन हो मेरे सागे सागे बिहारी जी की सबसे बड़ी विशेषता है बा विशेषता आई के धर्म रो बे पूर्ण पालन करो आपने मेवाड़ बहुत प्रसिद्ध क्षेत्र है बठेरो जी को राज्य है भी राज्य रो जो को स्लोगन है बीर मायने लिखोड़ो है जी ही दृढ़ राखे धर्म को और ती ही राखे करतार और संस्कृत में आप धर्मो रक्षति रक्षित ए आपने धर्म पर अटल रहा रेलवे में काम करता अब आपनो स्वभाव कहीं है एक छोटी सी कहानी सुना दो स्वभाव भारत में कहीं हो गयो एक आदमी शिवजी की उपासना करी बिना शंख मिलो शिव शंख वो केवे जी कोई हो जावे जड़े पड़ोसी दुखी हो गया बहुत शिवजी की उपासना करी शिवजी को भाई शिव शंख तो गयो अब हमारे घर डपोल शंख है तू ले जा ओ कहीं करे कि तू एक मांगसी तो तने एक देसी पड़ोसी ने 2 देसी बे भारे कई तकलीफ है दे दो अब वो घर बन जाए पड़ोसी ने 2 हो गया कि हमारे घर जीवन आ जावे तो दोनों पड़ोसिया रेठे खूब जीवन आ गया अब बीरो परिणाम कहीं योग बे तो बांटे और वो खाली खावे जाने बो कहो वो बोलियो के तपस्या तो हूं करी और मजो है लोग ले रहा खुशी है रही लोग बयाने कहवे ए चोखा है जाने वो बोलियो हमारे घर में 4 खाडा खुद जावे पड़ोसिया ने 8 खुद गया मैं एक आंख फूट जाए दबे है दबे पड़े निकले प्रकृति होगी यहाँ पर समाज एक दूसरे की ईर्ष्या रही एक शिकायत कर दी एक जने के साहब रेलवे में नौकरी करे और ट्यूशन करे अफसर बुलायो 2 टूक शब्द है कोई किंतु परंतु नहीं मैं करूं परंतु सारे आपनों जी को पद्धति है मेरे बाद अतिरिक्त समय में और बच्चा ने लाभ भी मिले मैं बोले जाओ मजा करो बहनों एक जीवन आदर्श जीवन हो भारतीय संस्कृति आज अमर है बीरो कारण है अपनी परिवार व्यवस्था और परिवार व्यवस्था संयुक्त परिवार व्यवस्था आज भी हमारा सुपुत्र कोई कठी भी है परंतु वो जो स्वरूप है और संयुक्त परिवार रो भावनात्मक स्वरूप भावना शू आप काम तो इस प्रकार रो मारे पर तो बड़ो स्नेह हो और मने बहुत ही ब्यानो सानिध्य भी प्राप्त हो और विशेषकर आप बडरान चौक रो लिखो चौक की विशेषता है हमारे बिहार एक समय ऐसो आयो घर में सुनेरी जगह को नहीं बताई हो कि पक्को मकान हो ही को नहीं यहाँ दादाजी जी का बे आप काके बेटे भाई ने कहो उछल पाती थारी वो बोलियो मैंने पक्को मकान चीजे और आ तो ज्यादा चीजें 10 आना चीजें और तू ले ले और लिखियो ही है कि माने एक रीस आई कि वो कहीं कर रहा है कि बुलागी जी लिखियो बुलागी जी ने क्या महसूस हुआ कि पिताजी वो कहीं कर रहा है कि माने आवेश आयो ये शब्द है कि भैया ने आवेश आयो मैं बोलिया एक तो छोटो है एक ये बाप को नहीं अब ये हूँ ही बाप हो आ है संयुक्त परिवार की भावना और आ भावना पे आप जी की संस्कृति में दी है बाट साकार हुई है बिहार बारे में दोनों पक्ष ने उज्ज्वला अमृतलाल जी रो पक्ष और अठीन लो पक्ष अद्वितीय योगी विस्गाचार्य और कई कई गोनिया सब कुछ आवे तो इस तरह रो परंपरा अठीने हमारे बहन री बठीने बिहारी तो एक समाज ने और एक वरदान है जिका पाठ बैठा बयान में हार्दिक नमन करूं हाँ एक और को जरूर है क्योंकि आप कहो नहीं कि कहीं की तो किंतु करनो चीज है और वो शैलेंद्र ने नाम कहीं रखो हीरो स्मृति के गवाक्ष हुए छोटी खिड़की अरे भाई आ तो पूरा दरवाजा नहीं है प्रौढ़ है राजा साही प्रौढ़ है फिर मैंने कई कौन छूटियो सब आए क्यों तो ये दृष्टि से तो उड़बो है और बिया और क्यों वही आत्म संयम है
और सरलता रखियो है गवाक शब्द पण वो कोट गेट है राजाशाही प्रोल है हिरबा ने एक जी को स्वरूप हीरो है भविष्य रो कि जिके भी पढ़सी बिया ने जिको मैं कहो पहली तुलसी सुखाए तुलसी रघुनाथ स्वांता सुखाए तुलसी रघुनाथ दास तो बीरो इन मायने ही यार आत्म तत्व है बोला कि दास जी रो और ये परिवार रो शैलेंद्र रो जिको पढ़सी बिने भी एक श्रेष्ठ संस्कार प्राप्त हुई यहाँ शब्द ने सके मैं आज बुलायो मारो घणो जी शुरू हुयो और किताब दे गयो और मैंने तो पढ़ने रो ही काम जी को घराला गया कि दिनों में बाकी पढ़ लिया अब बाकी ने कहीं राखनो नहीं मैं हीरो रखतो कोनी बाकी कहीं राखतो कोनी बाकी और विवेक तो कि कभी कोई ने नाराज कोनी करे उपयोग करियो फिर बाद उपयोग भी जरूरत नहीं है तो बिने सम्मान पूर्वक विदा कर दियो आपने कहीं के दाल चावल बिला काकला को कोकला किनारे बिले सावड़ रख देवा अपन क्यों कि खटास देवे बा तो खटास देवन वाला रो भी सम्मान हिरवा विदित है यहाँ शब्द ने सागे बहुत बहुत धन्यवाद और भाई बेन दर्शन हो गया और आप सबसे मिलना हो गया बड़ी प्रसन्नता हुई मैं 2 मिनट तो समय लूँगा। माता जी एक किताब के बारे में कई बोलना चाह रहा था वो मैं लिखी हूँ और 2 शब्दों से सिद्धार्थ जी बोलूँगा कि मेरा जैसा नसीब माँ सा कह रही है मेरा जैसा नसीब बिरलों का ही होगा जिन्हें युग दृष्टा पिता हमारा नाना जी युग दृष्टा था भैरवलाल जी शास्त्री थे जिन्हें युग दृष्टा पिता वो युग पुरुष पति मिला का सानिध्य मिला होगा। यह पुस्तक नहीं है शैलेंद्र जी की किताब को नहीं ये पुस्तक नहीं है उनके यादों की थाती है उनके संग बिताए हर पल की मुझे हरदम याद दिलाती है। मेरे आज मैं बाबू जी ने माँ के पूरी जीवनी लिखी थी तो किताब में है ही ये पुस्तक में लिखी नहीं भाई बाबू जी ने माँ की जीवनी पीछे है। मेरे अलावा मैं मेरे बारे में श्रद्धांजलि स्वरूप 2 छोटी क्षणिकाएं बताऊंगा। बाबू जी का जन्म 23 सितंबर को हुआ था। 23 सितंबर ने दिन और रात बराबर हुए तो 23 सितंबर का दिन महान है क्योंकि आज दिन व रात एक समान है। बाबूजी आपका जीवन बैलेंस था क्योंकि जीवन का दिन भी बैलेंस था। लाल मट्टी के कच्चे घर से उठकर अट्टालिकाओं को छूने का करिश्मा आप ही कर सकते थे क्योंकि आप विविधताओं के धनी थे असीम को सीमाओं में बांधा नहीं जा सकता आप जैसे युग पुरुष की स्मृतियों को भुलाया नहीं जा सकता। दिल व परिवार की यादों में आप बसे हैं आप यही हैं। आप लोग पधारिया और दिया आप हमारे दादाजी के बारे में एक बात कही थी